वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। अमेजिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और जो कि मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर्स और उसके बेसिक पे कैसे फिजिकल कंपोजिशन के आधार पर बांटा, फिर केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बांटा, उसके आधार पर मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेके आया हूं। कुछ क्वेश्चंस है और एक नया टॉपिक है। जो टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। अब याद होगा आपको कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस को क्या कहते थे? तो सब्लिमेशन कहते थे। तो देखिए फ्रीजिंग, यानी पहले एक बार फिर से बताते हैं, यानी सॉलिड यहां है, यहां लिक्विड है और यहां गैस है। तो यहां से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और इस साइड आने में, बैकवर्ड आने में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इस साइड हाइक होगा इधर भी, और इधर टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इसको टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब सॉलिड से लिक्विड जाते थे तो कोई भी फ्रीजर फ्रीज करते थे या फ्रीज करते थे, मेल्ट करते थे। लिक्विड से अगर गैस से जाना है तो भी एवोप्रेस करेंगे या फिर बॉइलिंग करेंगे। फिर गैस से लिक्विड आना है यानी गाढ़ापन लाना है, जो बताया था, कंडेंसेशन करेंगे। और इसके बाद सॉलिड से लिक्विड से फिर अगर सॉलिड लाना है तो फ्रीजिंग करेंगे। यानी ये फ्रीजिंग कहां होगा? लिक्विड से सॉलिड। और मेल्टिंग कब होगा? सॉलिड टू लिक्विड। और इवोपरेशन कब होगा? लिक्विड टू वेपर। और सब्लिमेशन हमारा आंसर होगा। क्या होगा? जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। तो आप टिक लगा देंगे। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा है? तो देखिए सैंड, डायमंड, लाइम, सुगर, सब ये सैंड भी एक तरह कंपाउंड है, लाइम भी कंपाउंड है, SiO2 होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड का कुछ मैक्सिमम सैंड में पार्टिकल्स होता है। लाइम होता है क्या? CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सुगर का ही फॉर्मूला है C6H12O6 होता है, यानी सब एक तरह का कंपाउंड है। और डायमंड जो है वो एक तरह का एलिमेंट है जो कि कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। तो ये आपको डायमंड टिक लग जाएगा। फिर अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसका हाईएस्ट होगा? तो मैंने क्या बताया था? सॉलिड में, फिर लिक्विड, फिर गैस। यहां पे क्या होता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा होता था। इसके जस्ट अपोजिट गैस किसका होगा? गैस, लिक्विड, देन सॉलिड। क्यों होता था? क्योंकि गैस के पार्टिकल को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता था और लिक्विड के उससे थोड़ा कम होता था और सॉलिड में बहुत कम होता था। तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? गैस मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 इज कॉल्ड, क्या बोलते थे सॉलिड CO2 को? याद कीजिए, हम बताए थे सॉलिड CO2 को ड्राई आइस कहते थे। क्या बोलते थे? ड्राई आइस कहते थे। उसी तरह बेकिंग सोडा को मैं लेक्चर में बता चुका हूं। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं? NaHCO3 को बोलते हैं। और वॉशिंग सोडा किसको बोलते हैं? Na2CO3.10H2O को बोलते हैं। ठीक है। बोरेक्स भी नाइट्रोजन का, सोडियम का ही कंपाउंड है। Na2B4O7.7H2O 10H2O आता है, 10H2O आता है, ये होता है कंपाउंड। तो इसी तरह उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज। अब बोलिए कि इंडिपेंडेंटली दो चीज है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट का बात होता है। तो मॉलिक्यूल क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, लेकिन एटम एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हाइड्रोजन कैसा होता है? H2 होता है नेचर में। नाइट्रोजन कैसे होता है? N2 होता है। बट लेकिन ये बना हाइड्रोजन कैसे? दो एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलके बना। तो ये जो एक एटम है ये एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट डजंट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता तो एटम है, और जो एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल है। और एलिमेंट क्या है? और आपको दो सेम एटम से बना हुआ एलिमेंट है, और कंपाउंड है डिफरेंट टू या मोर एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड कहलाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स किसको बोलते हैं? The method to be used for separating a mixture depends on the nature of its constituents. Means अगर किसी भी मिक्सचर में, अगर मिक्सचर है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर है, उसके कंस्टिट्यूएंट कैसे हैं? या सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, या सॉलिड लिक्विड है, या दोनों लिक्विड है, उस दोनों को सेपरेट कैसे किया जाए, उसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। तो इसको तीन कैटेगरी में बांटा है। कैसे कैसे रह सकते हैं मिक्सचर्स? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर और मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड का सेपरेशन, सॉलिड एंड लिक्विड का सेपरेशन, और टू और मोर लिक्विड का सेपरेशन। तो देखिए इस सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड को कितना तरीके से हम कर सकते हैं? तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट,
बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड बाय यूजिंग ऑफ अ मैग्नेट। एक मैग्नेट को यूज करके, कोई सॉल्वेंट को यूज करके, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज करके और मैग्नेट यूज करके, ठीक है। सेकेंड क्या है, सॉलिड और लिक्विड आपके पास कंस्टिट्यूएंट रहा और वहां से सेपरेट करना है, तो क्या है वहां पे प्रोसेस, बाय फिल्ट्रेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय एवोपरेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय क्रोमेटोग्राफी और बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। ये 6 प्रोसेस है। अगर 2 और 2 से ज्यादा लिक्विड रहा, अगर 2 लिक्विड है और 2 से ज्यादा लिक्विड है, तब क्या करेंगे, वहां पे प्रोसेस होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सेपरेटिंग फ्यूनल होगा, ठीक है। अब एक एक करके डील करते हैं। हाँ जी, तो अब क्या है, पहला है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, 2 सॉलिड में होगा। तो पहला उसमें प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है उसमें बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अब इसका मीनिंग क्या हो गया और कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट, देखिए कोई भी अगर 2 चीज है, अगर 2 चीज का सॉलिड मिक्सचर्स है, तो उसमें कोई सॉल्युबल होगा और कोई सॉल्युबल नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज सॉल्युबल नहीं होता, कोई भी चीज अनसॉल्युबल नहीं होता, कोई हर कुछ सॉल्युबल होता है, लेकिन किसी ना किसी में घुलने का कैपेसिटी होता है। तो क्या होता है, देखिए एक एग्जाम्पल से समझे, ठीक है। अगर सैंड एंड साल्ट है, 2 सॉलिड है, अगर एक बॉक्स में के अंदर एक अगर मग के अंदर अगर सैंड और सॉल्ट दोनों का मिक्स है, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है कैसे निकालेंगे, ठीक है। सैंड एंड सॉल्ट है, तो वहां क्या करेंगे, अब यहां पे सॉल्वेंट होगा बाय यूजिंग क्या, सुटेबल सॉल्वेंट। अब यहां पे सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, सॉल्वेंट यूज करेंगे वाटर। वाटर को इसके अंदर डाल देंगे, वाटर को डालेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि वाटर एंड साल्ट दोनों सॉल्युबल है, तो ये क्या करेगा, साल्ट जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है, तो वो साल्ट जाकर के वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट जो है सैंड, वो नीचे बैठ जाएगा और आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये सैंड अलग हो जाएगा और साल्ट अलग हो जाएगा। यही है क्या, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। चलिए आगे देखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है। हाँ जी, तो क्या होता है सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन अभी तक मैंने पीछे ही बताया क्या होता है। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जहां सॉलिड वेपर बन जाता है, कब, जब हीट करते हैं तब, और वेपर जब सॉलिड बन जाता है तब, जब कूल करते हैं तब। यानी यहां टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और यहां टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। तो सब्लिमेशन से कैसे निकालेंगे, मन में बहुत सवाल होगा। तो क्या होता है, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक चाइनीज डिश में, मतलब एक प्लेट है, सिंपल चाइना डिश है, चाइना डिश प्लेट में एक चॉक पाउडर और एमोनियम क्लोराइड का हम पाउडर डालते हैं। 1 चम्मच इसको डालते हैं, 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून एमोनियम क्लोराइड को डालते हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, एक फ्यूनल लगा देते हैं इस साइड का, एक बीकर, और यहाँ इसके जो बीकर के जो अपर पार्ट है वहां पे कॉटन लगा देते हैं, ठीक है, ताकि ये एवोपरेट होके बाहर ना जाए, ठीक है। और उसके बाद हीट देने लगते हैं। तो हीट देने से क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो वेपर बनेगा। तो एमोनियम क्लोराइड का ये टेंडेंसी है कि वो जब सॉलिड को अगर उसको हीट करेंगे तो वो वेपर बनेगा। तो वो वेपर बन के कहां होगा, इसके वॉल पे टच हो जाएगा, ठीक है, वॉल पे टच होगा और यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा, चॉक पाउडर मेरे पास बचा रह जाएगा। चॉक पाउडर यहाँ बचा रहा और यहाँ पे इसके वॉल पे क्या चला गया, एमोनियम क्लोराइड। अब मैंने क्या किया था, हीट किया था। अब क्या करेंगे, इस फ्यूनल को निकाल करके, ये फ्यूनल को निकाल करके हम कूल कर देंगे। कूल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एमोनियम क्लोराइड आपके प्लेट में आ जाएगा। तो सब्लिमेशन समझ में आ गया। अब क्या है, मैग्नेट। मैग्नेट का तो हर कोई जानता है। मैग्नेट क्या है, मैग्नेट अगर क्या है तो वो आयरन ओर है, जहां पे आयरन ओर को आयरन ओर में से निकाल देता है, जिससे इंप्योरिटी है, जैसे कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर है। अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो आयरन फिलिंग को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नेट लगा देंगे, ताकि वो इजिली उसके अंदर मैग्नेट के अंदर चिपक जाएगा। तो ये टेंडेंसी है। तो 3 प्रोसेस डील हो गया। कौन कौन सा प्रोसेस हो गया, फर्स्ट प्रोसेस मेरा कौन सा हुआ, फर्स्ट प्रोसेस हुआ बाय यूजिंग सॉल्वेंट, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, दूसरा सब्लिमेशन और तीसरा मैग्नेट। कौन कौन सा प्रोसेस था, फर्स्ट था कौन सा, पहला था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में जब 2 सॉलिड होता है। अब क्या हो गया, लिक्विड एंड सॉलिड होगा। तो चलिए देखते हैं लिक्विड एंड सॉलिड में क्या होता है। तो लिक्विड एंड सॉलिड में फर्स्ट क्या है, फिल्ट्रेशन। आप फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई भी सॉलिड लिक्विड का है, ठीक है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, ठीक है। फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर पे आप उसको दोनों के मिक्सचर को डालें तो क्या होगा, वहां से लिक्विड पार्टिकल चला जाएगा और ये सॉलिड उसके ऊपर रह जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो आप चाय बनाते हैं, चाय में चाय पत्ती डालते हैं,
और आपका जो वो छन्नी है वो क्या करता है, एक रिडल की तरह काम करता है, मतलब फिल्टर पेपर की तरह काम करता है। वो चाय पत्ती को सबको पकड़ लेता है और लिक्विड छोड़ देता है नीचे आपका। तो एक तरह का ये फिल्ट्रेशन मेथड है। उसके बाद यही फिल्ट्रेशन का मेथड को जस्ट थोड़ा इंप्रूव किया गया, देखा गया कि ये तो स्लो प्रोसेस है, तो अब रैपिड प्रोसेस लाना। तो रैपिड प्रोसेस में क्या आया, सेंट्रीफ्यूगेशन आया। बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, अब सेंट्रीफ्यूगेशन देखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो लिक्विड है उसको बहुत जोर का घुमाते हैं। तो हाई स्पीड से घुमाते हैं तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फोर क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर होता है, या एम आर ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ठीक है। तो हेवी जो मास होता है वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहीं बैठा रह जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। तो हेवी पार्टिकल सेंटर पे कलेक्ट हो जाएगा और लाइटर इंप्योरिटी जो है वो वॉल पे चला जाएगा और यहां से डाउन हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। तो ये रैपिड प्रोसेस है। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या है, क्रीम सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। अगर मिल्क से क्रीम सेपरेटेड होता है तो कौन से प्रोसेस से होता है, तो बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। ये आपका टिक लग जाएगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड प्रोसेस। हाँ जी, तो थर्ड प्रोसेस क्या है, बाय एवोपरेशन, एवोपरेट करके। अब मान लीजिए कि लिक्विड और सॉलिड है का दो सॉल्वेंट होगा, कोई सॉल्यूशन होगा जिसमें लिक्विड और सॉलिड होगा। और आपको पता है कि लिक्विड का टेंडेंसी क्या होता है कि अगर हीट करेंगे तो वो क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा। तो एवोपरेट हो जाएगा और सॉलिड क्या होगा, डिस्पोज हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो इवोपरेशन ये भी सिंपल प्रोसेस है। अब क्या है, बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये सुनने में थोड़ा नया सा लग रहा हो, क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है, कभी भी आपको जो भी केमिकल्स यूज करने होते हैं लैबोरेटरी में, वो प्योर और कंसंट्रेटेड हमको चाहिए होता है, प्योर एंड कंसंट्रेटेड। चाहे लैबोरेटरी में चाहे मेडिसिन में कहीं भी चाहिए तो हमको उसका प्योर और कंसंट्रेटेड अमाउंट चाहिए। कंसंट्रेटेड मतलब फुल अमाउंट, कोई भी इम्प्योर नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा प्रोसेस है जहां इम्प्योर सैंपल को प्योर करते हैं। कैसे करते हैं, स्टेप क्या होता है, इम्प्योर सैंपल लेते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेट जो भी इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, डस्ट पार्टिकल्स जो भी होंगे वो कंसंट्रेटेड अमाउंट में मिल जाएंगे। उसको फिर कूलिंग करेंगे और उसके बाद सेपरेशन। उसके बाद वो जो कंसंट्रेटेड अमाउंट होगा उसको पहले हीट करेंगे, हीट करने के बाद कूल करेंगे और वहां से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रोसेस क्या है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमको चाहिए क्या, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन करना है। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर में पहले डिस्टिल्स वाटर डालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद कॉपर सल्फेट डालेंगे और दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डालेंगे, फिर मिलाएंगे। और कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, CuSO4.5H2O। कॉपर सल्फेट का क्या होता है, ब्लू होता है, क्योंकि सी के इर्द गिर्द मिलता है ब्लू। और इसी तरह FeSO4 फेरस सल्फेट का क्या होता है, ग्रीन होता है। कैसे, F के इर्द गिर्द मिलता है G, ठीक है। ये बता चुका हूं मैं प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद क्या होता है, उसमें हम डाइल्यूट अमाउंट ऑफ H2SO4 डालेंगे, डाइल्यूट अमाउंट ऑफ H2SO4 डालें, ठीक है। फिर दोनों को स्पिन किए, धीरे धीरे मिलाएं और उसके बाद क्या किए, फ्यूनल से उसको फिल्टर पेपर लगाएं और फ्यूनल से उसको छान लिए। तो क्या मिला हमको, पहला इंप्योर सॉल्यूशन पहले हम बनाए, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन किए तो हमको कंसंट्रेटेड अमाउंट में मिल गया। उसको चाइना डिश में रखें, मतलब प्लेट में रखें और उसको फिर हीट किए तो क्या होगा, यहां से जब हीट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, क्रिस्टलाइज पूरा हीट करके थोड़ा देर हीट, अगर कुछ टाइम तक हीट इसको रख देना है और उसके बाद फिर उसको एक बीकर, बड़े बीकर में जाकर के वाटर में जाकर के उसको रख देना। तो यहां से क्या होगा, वो धीरे धीरे जब कूल होने लगेगा तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिलने लगेगा आपको, और वहां से आप यहां से क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आप निकाल सकते हैं और डाइल्यूट H2SO4 और वाटर वहीं का वहीं रह जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस था, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का मीन्स है कलर सेपरेशन, सिंपल सा बीच है। क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफी मीन्स स्टडी। तो आप किसी चीज को, आप ग्राफी मतलब फोटोग्राफी से याद रखिए, तो फोटोग्राफी हो गया और क्रोमेटोग्राफी का मतलब कलर सेपरेशन से हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 और मोर डिजॉल्व सॉलिड होता है, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में होता है, उसको हम लोग अलग अलग करते हैं। अगर एक पेपर पे, अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो एक पेपर पे, अगर आप, एक पेपर है, ये ऐसा पेपर होगा, ठीक है। उस पे आप ब्लैक इंक का अगर डाल देते हैं, ब्लैक इंक का कलर अगर ऐसा लगा रहेगा और उसके बाद उसको वाटर में आप इन करा दीजिएगा और धीरे धीरे क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ, इसमें एक और प्रोसेस होता है, कौन सा होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से क्या होगा कि वो धीरे धीरे कलर
ऊपर फेड होने लगेगा। मतलब धीरे 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 कोई अगर येलो होगा, उसके बाद आपको ग्रीन होगा, धीरे धीरे आपको कलर सेपरेशन हो जाएगा। तो आपसे इतना कुछ नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा कलर सेपरेशन, कलर पिगमेंट को अगर डिफरेंट, अगर दो पिगमेंट है उसको अलग अलग करना है, पिगमेंट मीन्स कलर होता है, अगर कलर को सेपरेट करना तो कौन से प्रोसेस चलेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद क्या है, बाय डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या है, सिंपल आपको डिस्टिलेशन पता है कि वो टेम्परेचर को इंक्रीज करके लिक्विड से वेपर बनाना, और वेपर से फिर अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करे तो वेपर से लिक्विड बना, यही डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है, डिस्टिलेशन इतना ही को कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जब 2 और मोर लिक्विड होता है तब कैसे सेपरेट करेंगे मिक्सचर्स को। हाँ जी, तो क्या मैंने बताया क्या, अगर दो लिक्विड 2 और मोर लिक्विड होगा तो कैसे होगा। इससे पहले क्या बताया था मैंने कि अगर लिक्विड और सॉलिड होगा तो वहां पे एक प्रोसेस था क्या, डिस्टिलेशन, लास्ट था 6th नंबर था। वहां पे क्या होता था, अगर लिक्विड, डिस्टिलेशन मतलब अलग अलग करना, हीट करके हीट देना बस। ठीक है, डिफरेंट कांस्टेंट हीट देना। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कुछ बात अलग होगा और डिस्टिलेशन का बात कुछ अलग होगा। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, लिक्विड टू वेपर, अगर उसको कूल कर दीजिएगा तो वेपर टू लिक्विड, ये सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ही बात करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर फ्रैक्शनल है मतलब टेम्परेचर रेंज वैरी कर रहा, हर एक टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि आपको समुद्र से कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है उसके डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे मिलते हैं। पैराफिन्स मिलेंगे, पेट्रोल मिलेगा, किरोसिन मिलेगा, कहीं हाइड्रोकार्बन को, अगर हाइड्रोकार्बन को हीट करेंगे तो डिफरेंट फ्यूल्स मिलते हैं हमको जलाने के लिए, बर्न करने के लिए। तो जितना ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको आता है, कहां से आता है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। 2 और मोर लिक्विड होता है, बहुत सारे लिक्विड होते हैं, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे रेंज करके, वैरी करके निकाल कर और हमको हर कुछ मिलता है। हमको वहीं से पेट्रोल मिल जाएगा, वहीं से किरोसिन भी मिलेगा, वहीं से पैराफिन्स भी मिलेगा, वहीं से डीजल भी मिलेगा, वहीं से कुछ फ्यूल भी मिलेंगे। और अगर हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट डिफरेंट रेंज पे जाए तो वो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कोल्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय सेपरेटिंग फ्यूनल। फ्यूनल का क्या काम होता है, देखिए, 2 इमिसिबल लिक्विड, अगर दो जो मिलनशील, एक मतलब कि जो इनकम्प्लीटली डिसॉल्व है, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उस लिक्विड को, 2 लिक्विड को निकालते कहां से, बाय द सेपरेटिंग फ्यूनल। एक फ्यूनल होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर और किरोसिन को मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, एक फ्यूनल होता है, एक स्टैंड होता है। ठीक है, उस स्टैंड को में फ्यूनल लगाते हैं। फ्यूनल कुछ आप देखिएगा, अगर तो ऐसा फ्यूनल आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां पे रहेगा और यहां से इसके ऊपर जगह रहेगा डालने के। तो पहले क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट घर पे भी डाल के कर सकते हैं। सिंपल सा एक ग्लास में वाटर डालिए। ठीक है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ किरोसिन डालिए, फिर वाटर डालिए, देन किरोसिन डालिए, देन वाटर डालिए। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखिएगा, क्या वाटर जाकर के नीचे बैठ जाएगा और किरोसिन क्या होगा, उसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और वहां से आप सेपरेटिंग फैनल, और उसके बाद सेपरेटिंग फैनल को अगर डाले, ये हो गया, मिक्स किए, तो उसके बाद इसको बंद कर देंगे और यहां से फिर ये ओपन हो जाएगा और यहां से ये बीकर में हम कंटेंट कर लेंगे। जब इसको बीकर को यहां से इसके जब ओपनिंग टर्मिनल को खोलेंगे तो यहां से वाटर आपके पास आ जाएगा और किरोसिन वहीं का वहीं बचा रहेगा। बहुत इजी प्रोसेस है सेपरेटिंग फैनल का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा हमारा यह नया कोशिश। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टॉपिक में हम डील करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के क्या क्या डिफरेंट मॉडल्स आए, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, डिफरेंट मॉडल्स एटम पे कौन कौन से आए, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने किया, न्यूट्रॉन को किसने किया, डिफरेंट मॉडल क्या क्या आए, ये सारे अगले क्लास में डील करेंगे। और उससे पहले जैसा कि बताया था मैंने कि लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स एंड देन क्वेश्चंस। तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का लेक्चर हो गया और उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा।